क्योंकि पुलिस वालों के पास भी आपने बहुत सारी बंदूकें देखी होगी, मगर क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि इन बंदूकों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे इन्हीं बंदूकों के ऊपर कि आखिर बंदूकें अपना काम कैसे करती है। क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि बंदूकों में ट्रिगर दबाते ही बंदूकों से गोली फायर हो जाती है और सामने वाले बंदे की जान ले लेती है। मगर क्या आपने इस बात पर फोकस किया है कि ये बंदूकें आखिर चलती कैसे हैं? बंदूकें आखिर किस प्रिंसिपल पर काम करती है? बंदूकों के अंदर ऐसा होता क्या है जिससे कि बंदूकों से इतनी तेज गति से गोलियां निकलती हैं? सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि बंदूकें आखिर चलती कैसे हैं। जैसे कि बोल्ट एक्शन बंदूक हो गई, स्नाइपर बंदूक हो गई, सेमी ऑटोमेटिक बंदूक हो गई, डबल बैरल बंदूक हो गई। तो ये सब बहुत सारी बंदूकों के प्रकार होते हैं और आज दोस्तों हम जानेंगे कि बंदूकें आखिर काम कैसे करती हैं, बंदूकों से इतनी तेज गति से गोलियां कैसे निकलती है और बंदूक में जो धुआं निकलता है, वो धुआं जो आग निकलती है, उस आग के पीछे क्या कारण है, आज हम इन्हीं सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। बंदूकें दो तरह से काम करती है। फुल ऑटोमेटिक बंदूकें ऐसी होती है जो ट्रिगर दबाने से लगातार चलती रहती है, जिसमें 5-6 गोलियों की व्यवस्था होती है डालने की। मगर सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें ऐसी बंदूकें होती हैं जिनमें एक बार ट्रिगर दबाने से वो एक ही बार फायर करती है। आज के इसी वीडियो में हम जानेंगे कि सेमी बंदूकें और पिस्तौलें कैसे काम करती है। एक कारतूस या गोली को सबसे पहले मैगजीन में लोड किया जाता है, जिससे स्प्रिंग और फॉलोअर्स इस कारतूस पर दबाव बनाते हैं, जो कि आपके सामने शो हो रही होगी पिक्चर स्प्रिंग की और फॉलोअर्स की। मैगजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर निकल सकती है। इस मैगजीन को लोड करके बंदूक के अंदर रखा जाता है। बंदूक के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स निम्न तरह के होते हैं, जो आपके सामने ये रहे। बंदूक को पहली बार फायर करते हैं तो रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथों के द्वारा पीछे की तरफ खींचा जाता है। इसकी वजह से कई गतिविधियां एक साथ होती है, जिन्हें हम आज एक एक करके डिटेल से समझेंगे। जैसे ही स्लाइडर को पीछे खींचा जाता है तो स्लाइडर के मूवमेंट होने से हैमर पीछे की ओर आता है और यह हैमर स्ट्रट के द्वारा बंदूक की मेन स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जिसके कारण मेन स्प्रिंग भी दब जाती है। हैमर जब मूवमेंट करता है तो उसको कंट्रोल शियर के द्वारा किया जाता है। जब स्लाइडर पीछे जाती है तो ऊपर शियर स्प्रिंग के दबाव में आकर हैमर के साथ जुड़ जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ा जाता है तो स्लाइडर रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाता है और हैमर शियर की वजह से अपनी उसी स्थिति में बना रहता है तथा यह प्रक्रिया कॉकिंग कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि कॉकिंग किसको कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे की तरफ आती है तो इस पर बनी प्रोजेक्शन या नली को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण नली या बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसी कारण अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस आ रहा होता है तो यह एक कारतूस को बैरल में ले जाता है और बैरल को अपने पहले वाली स्थिति में धकेल देता है, जिससे कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है और स्लाइडर से जुड़ा रहता है और बंदूक अब फायर करने के लिए तैयार हो चुकी है। जब ट्रिगर को दबाया जाता है तो शियर को डिस्कनेक्टर के द्वारा धकेल दिया जाता है, जिसकी वजह से यह हैमर से अलग हो जाता है और हैमर अब फ्री हो जाता है और मेन स्प्रिंग के दबाव में फायरिंग पिन में जो स्लाइडर में फिक्स रहती है उससे जाकर टकराता है। इसके बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। प्राइमर के अंदर एक्सप्लोजिव होता है जो फायरिंग पिन के टकराने से जल जाता है और इसके कारण कारतूस में रखे हुए पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से हाई स्पीड की गैसें पैदा हो जाती है, जिस कारण बुलेट पर पीछे से बहुत तेज दबाव लगता है और बुलेट बहुत तेज गति से नली के बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसें वातावरण में मिल जाती है। बैरल के अंदर कुछ खांचे बने हुए होते हैं जो बुलेट को स्थिरता प्रदान करते हैं। जब बुलेट बाहर निकलती है
तो उसको बहकने से रोकते हैं और उसको एक स्थिर गति में बाहर भेजने का कार्य करते हैं। विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तेमाल की जाती है और बुलेट का खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इंजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों बंदूक के जो सामान्य प्रिंसिपल जिसके द्वारा बंदूक चलाई जाती है। तो कैसा लगा ये सिद्धांत दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। और ये जो बंदूकें हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे ग्रेनाइट कैसे बनाते हैं, AK-47 अपना कार्य कैसे करती है। तो मिलेंगे दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।